ड्रैगन बॉल के वर्स में गोकू कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो ये तो पता है कि गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर कितना फिर भी आओ मैं बताता हूँ। देखो गोकू की स्ट्रेंथ को हम कैसे नापे, चलो स्टार्ट करते हैं उसके बेस फॉर्म से। मतलब कोई पावर अप नहीं और ना तो कायोकेन भी नहीं यूज करेगा। तो गोकू ने कितना वेट लिफ्ट किया है, तो देखो स्टार्टिंग में मतलब कंप्लीटली स्टार्टिंग में ड्रैगन बॉल के क्लासिक में गोकू ने कार लिफ्ट किया था, जो कि भाई एक पीक ह्यूमन ही लिफ्ट कर सकता है। अगर तुम भी लिफ्ट कर सकते हो तो गोकू एक वक्त पे तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग था। और ड्रैगन बॉल क्लासिक एंड होते होते गोकू ऑलमोस्ट 2 से 3 फुल्ली लोडेड ट्रक को लिफ्ट कर सकता है था, अब तो और कर सकता है। ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग में भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा ही वो लिफ्ट कर सकता था अपने प्रीवियस फॉर्म से। ड्रैगन बॉल जी एंड होते होते उसने 2 प्लैनेट्स लिफ्ट किए थे। मतलब एक स्वॉर्ड था जो कि 2 प्लैनेट जितना भारी था, उसको लिफ्ट किया था, कैजुअली घुमा रहा था। और ड्रैगन बॉल सुपर में भी गोकू ऑलमोस्ट उतना ही लिफ्ट कर सकता था स्टार्टिंग में। जब वो विज के साथ ट्रेनिंग करने जाता है तब वो ऑलमोस्ट 2 मीडियम साइज ब्लैक होल जितनी वेट को लिफ्ट करता है। मीडियम साइज ब्लैक होल ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। एनीवेज ट्रेनिंग के बाद वो ऑलमोस्ट 2 जायंट साइज ब्लैक होल को लिफ्ट करता है। और 2 जायंट ब्लैक होल कितना भारी होगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, इसके बाद वो और ट्रेनिंग और फाइट भी करता है, मतलब और स्ट्रॉन्ग हो गया है और ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। ये उसकी मैक्सिमम वेट मत समझ लेना। ये तो हो गया गोकू अपने बेस में कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। पर अब देखते हैं गोकू कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है अपने बेस में ही। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किड गोकू से। किड गोकू स्टार्टिंग से ही सोनिक स्पीड में भाग रहा है। ट्रेनिंग करने के बाद वो स्पीड ऑफ लाइट से भागता है। एंड फिर क्लासिक गोकू उसको भी सरपास कर देता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को भी। एंड मास्टर रोशी को भी सरपास कर देता है। मास्टर रोशी ने कैजुअली चांद उड़ा दिया था क्योंकि वो गोकू को मारना नहीं चाहता था। मतलब समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस कि इसको नहीं उसको मारूंगा। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। तो मतलब क्लासिक गोकू ही इजीली प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में थोड़ा बहुत ही पावरफुल होता है अपने क्लासिक वर्जन से, क्योंकि उसको कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं मिलता है तो वो ट्रेनिंग भी नहीं करता है। मतलब अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था उस समय। ड्रैगन बॉल जी में जब गोकू और वेजिटा में फाइट होता है तो वेजिटा कैजुअली प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता था। मतलब समझ रहे हो, फुल पावर पे वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम उड़ा सकता था उस समय ही। गोकू भी सेम उतना ही स्ट्रॉन्ग था। बड़े खतरनाक लोग। एंड फिर गोकू वर्सेस फ्रीजा ड्रैगन बॉल जी में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब वो ऑलमोस्ट 8 या 9 सोलर सिस्टम उड़ा सकता था अकेले। और फिर गोकू वर्सेस सेल के फाइट में वैसे तो वो SSJ 1 फॉर्म ही एक्टिवेट करा रहता था, मगर फिर भी बंदे ने ट्रेनिंग की थी तो मतलब उसके बेस फॉर्म में वो बंदा 15 से 20 मान के चलो वो सोलर सिस्टम उड़ा सकता था अकेले। और फिर जब वो माजिन बू से फाइट करता है तो अपने बेस फॉर्म में ही आधे से ज्यादा गैलेक्सी उड़ा सकता था। और ड्रैगन बॉल सुपर में थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा अपने प्रीवियस फॉर्म से, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सबसे पावरफुल था यूनिवर्स में। मतलब जितना यूनिवर्स उसको पता था। गैलेक्सी में तो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग था नो डाउट। उतना ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया, बस अपने एक्सरसाइजेस वगैरह करता था। और ड्रैगन बॉल सुपर में जब वो वीरस से फाइट करने के लिए सुपर सैयन गॉड जाता है तब भी वो हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग ही बनता है। उसके बेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया था, उसको बस पावर मिल गया था उस समय। जब वो विज के साथ ट्रेनिंग करने जाता है तब वो SSJ ब्लू सीखता है और अपने SSJ रेड को मास्टर करता है। तब उसका बेस फॉर्म आधे से ज्यादा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और ड्रैगन बॉल सुपर के लास्ट में जब वो अल्ट्रा इंस्टेंट और उसको मास्टर करता है तब वो बेस फॉर्म में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था अकेले। देखो ये तो हो गई उसकी बेस फॉर्म की बातें। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें और बातें करते हैं। तब तक मिलते हैं, बाय।